हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट। ओके, देखेंगे कि डिटर्मिनेंट में क्या होता है। डिटर्मिनेंट मीन्स होता है सारणिक। सारणिक ये होता क्या है, तो इसको बताएंगे कि सारणिक एक नंबर होता है जो वर्गावयु से जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है? सारणिक एक नंबर होता है जो वर्गावयु से जुड़ा होता है। वर्गावयु क्या होता है? 2x2 अथवा 3x3 का एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट होता है। सॉरी, 2x2 अथवा 3x3 का एक मैट्रिक्स होता है। ये होता कैसे जाके, जैसे A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इस तरीके से एक्सपैंड कर। और ये है क्या? 2x2 का एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और ये एक्सपैंड कैसे होता है? इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा जाके। जब इसका इससे होगा जाके तो A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, ये होता जाके, ये इस तरीके से एक्सपैंड होता है। अगर 3x3 के लिए बात करें तो इसको रफ कर दें, आ नहीं पाएगा फिर। अगर 3x3 के लिए बात करें तो ये क्या होता है? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। और ये है क्या? एक 3x3 का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, सॉरी, ठीक है। अब ये कैसे एक्सपेंड होता है, तो इसके लिए क्या होता है, जब इसके लिए एक्सपेंड की बात की जाती है तो इसको देखेंगे किस तरीके से एक्सपेंड होगा जाके। ओके, तो यहाँ से A11 को बाहर निकाला तो इधर क्या बचेगा जाके? ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, क्या बचेगा? A22 A23, ठीक है। आगे क्या बचेगा? A32 A33, ये बचेगा जाके। अब इसके बाद क्या होगा? प्लस हो गया, फिर क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस का चिन्ह लगाओ। A12, तो इसमें क्या बचेगा जाके? A21 A31, उधर बचेगा A23 A33, ये माइनस हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा? प्लस। प्लस के लिए फिर क्या हो जाएंगे? तीसरे कॉलम पे जाएंगे तो A13, तो ये हो जाएगा आगे, ये तो हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा A21 A32, और ये हो जाएगा A31 A22 है, और ये हो जाएगा A32। तो इस तरीके से एक्सपैंड होगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। फिर इसके बाद आगे चलेंगे तो इतना हो गया होगा, लग कर देते हैं, ठीक है। तो इतना रफ करते हैं, ठीक है। फिर जब इनको एक्सपेंड किया जाएगा इस तरीके से, जब इनको ओपन किया जाएगा तो ये हो जाएगा A11 और अंदर हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 A23, ठीक है। ये फिर माइनस का चिन्ह लगा था यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाया था हमने, ये हो जाएगा माइनस A12, उधर अंदर हो जाएगा A21 A33, फिर आगे माइनस लग जाएगा तो A31 A23, ओके। फिर माइनस के बाद क्या होगा? प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस के बाद में A13, अंदर हो जाएगा A21 इंटू A32 माइनस A31 A22, इस तरीके से एक्सपेंड होगा जाके जब ये अंदर होगा, ओके। और इस तरीके से होगा जाके, तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा भी
प्लस, इस तरीके से। अब बात करते हैं थोड़ा प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी पे बात करते हैं तो थोड़ा देखेंगे। प्रॉपर्टी पे बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे लिखा हमने A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी नंबर हमारा जो है फर्स्ट है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आती है, वो कहता है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के कॉलम को रो में या रो को कॉलम में बदला जाए तो जो नया डिटरमिनेंट प्राप्त होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि जैसा पुराना था वैसा ही प्राप्त होता है। जैसे A1 A2 ये लिखा हुआ है, कॉलम बना हुआ है, तो यहाँ से A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, मतलब कि जो हमारा मान होगा जाके पुराने वाले डिटरमिनेंट की तरह प्राप्त होगा। तो इसको आप नोट बना के लिखेंगे कि यदि किसी डिटरमिनेंट की पंक्तियों को कॉलम में या कॉलम को पंक्तियों में बदला जाए तो प्राप्त नया डिटरमिनेंट पुराने वाले डिटरमिनेंट के बराबर होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर हमारी फर्स्ट। अगर प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड पे जाएं तो प्रॉपर्टी नंबर हमारी सेकेंड क्या कहती है, तो इसको देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड कहती है, देखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये एक 3x3 का डिटरमिनेंट है, ठीक है। ये एक 3x3 का डिटरमिनेंट है। तो प्रॉपर्टी नंबर जब हम सेकेंड की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड में आता है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के कॉलम को पंक्तियों को, यदि किसी डिटरमिनेंट की दो आसन स्तंभों को या दो आसन पंक्तियों को आपस में बदला जाए तो नया जो डिटरमिनेंट प्राप्त होता है उसका मान k गुना बदल जाता है, जैसे ये यहाँ पे किया हमने, तो रो को चेंज कर रहे हैं। जब रो को चेंज करेंगे जाके यहाँ से तो क्या हो जाएगा, B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। यहाँ पे क्या किया था, रो का इंटरचेंज किया है। किसका किया है, रो का। अगर इसमें हम कॉलम का इंटरचेंज करेंगे तब देखेंगे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रो का कर दिया, तो इसी के बराबर अगर रो कॉलम का करना चाहें इसके बराबर में, तो वो भी मान इस तरीके से हो जाएगा क्या कि A2 B2 C2, यहाँ पे हो जाएगा A1 B1 C1, और यहाँ हो जाएगा A3 B3 C3। तो अपने नोट में डाल लेंगे कि यदि किसी डिटरमिनेंट की दो पंक्तियों अथवा दो कॉलम को आपस में बदला जाए तो प्राप्त नया सारणिक का मान k गुना बढ़ जाता है, मतलब कि सारणिक का मान साइन से चेंज हो जाएगा। तो ये हमारी थी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। और ये सब जितना मतलब ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एनडीए में, नेवी में अधिकतर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और रही बात एयरफोर्स में, तो एयरफोर्स में डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन से हिट करवाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या होती है, A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है, इस तरीके से। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की बात करें तो इसमें कह रहा है कि यदि किसी डिटरमिनेंट की दो पंक्तियों अथवा दो कॉलम, दो पंक्तियां अथवा दो कॉलम या A1
A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये, ठीक है, बराबर 0। तो तीसरा जो हमारी प्रॉपर्टी है, तो तीसरी प्रॉपर्टी यही है कि यदि किसी डिटरमिनेंट की दो पंक्तियां अथवा दो कॉलम आपस में बराबर हों तो प्राप्त डिटरमिनेंट का मान शून्य के बराबर होता है। यदि किसी डिटरमिनेंट की दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभों का मान आपस में बराबर है तो प्राप्त डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर होता है। जाके भाई साहब इस तरीके से देखेंगे। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, अगर इसमें एग्जाम्पल अगर एक देखा जाए, क्या एग्जाम्पल, जैसे 1x y 1x y स्क्वायर, और इसका हमसे मान पूछे तो कितना दोगे आप, कितना आएगा, सॉरी 1, हाँ यही लिखा हुआ, और इसमें अगर मान पूछे तो कितना दोगे, 0। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि यदि किसी की डिटरमिनेंट की दो पंक्तियां तथा दो कॉलम आपस में बराबर हो तो प्राप्त डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर होता है जाके। ओके, आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर हमारी 4 आती है। प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें तो क्या होता है, 0 0 0 A1 A2 A3 B1 B2 B3, और जो वैल्यू आएगी 0 के बराबर लेट करेंगे। तो अब हम इससे में क्या कहेंगे, तो इसमें कहेंगे यदि किसी डिटरमिनेंट का एक कॉलम अथवा एक पंक्ति का मान 0 है तो प्राप्त डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर होगा जाके। ओके, तो ये याद रखेंगे, यदि किसी डिटरमिनेंट की एक पंक्ति अथवा एक कॉलम का मान 0 के बराबर है, ठीक है, तो प्राप्त डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर होगा जाके। नेक्स्ट आगे लिख दें, अगर A1 के A2 के A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इस तरीके से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मतलब क्या कि यदि किसी डिटरमिनेंट के एक पंक्ति या एक स्तंभ में किसी अचर राशि का गुणा करवाया जाए तो प्राप्त डिटरमिनेंट का मान k गुना बढ़ जाता है। ओके, यदि किसी डिटरमिनेंट के एक रो अथवा एक कॉलम में किसी अचर राशि से गुणा करवाया जाए तो प्राप्त डिटरमिनेंट का मान उतने गुना बढ़ जाता है। ठीक है, जहाँ से k से गुणा करवाया गया एक रो में, तो जब डिटरमिनेंट प्राप्त होगी तो उतने गुना बढ़ गया, k गुना। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी है नेक्स्ट, तो ऐसे लिखा हुआ A1 A2 A3 P Q R B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये बराबर हो जाता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 या C1 C2 C3 और प्लस P Q R B1 B2 B3 C1 C2 C3। मतलब क्या कि यदि किसी डिटरमिनेंट की किसी पंक्ति से किसी अवयव में दूसरी पंक्ति या पंक्तियों के संगत के सम अपवर्त जोड़ा जाए अथवा घटाया जाए तो प्राप्त डिटरमिनेंट का मान नहीं बदलता है। जैसे ये इस तरीके से था, इसमें PQR जोड़ा गया
और जुड़ने के बाद में अलग अलग किया गया, अगर इसमें घटवाया जाए तब भी इसी तरीके से मान हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ये आगे अगर नेक्स्ट बात करें, ठीक है, जैसे हमने लिखा था, क्या लिखते आ रहे हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, जो ये वाली लाइन होती है क्षैतिज लाइन, इसे रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो। तो ये वाली जो फर्स्ट रो होगी इसे R1, सेकेंड वाली रो होगी इसे R2 और थर्ड वाली रो होगी उसे R3 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये ऊर्ध्वाधर लाइन होती है इसे क्या कहते हैं, कॉलम। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉलम। तो ये हमारा होता है फर्स्ट कॉलम, ये होता है हमारा सेकेंड कॉलम और ये होता है हमारा थर्ड कॉलम, इस तरीके से। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी, जो पहली प्रॉपर्टी थी। तो उसमें कहा गया था कि कॉलम को, मतलब पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदला जाए तो प्राप्त मान नहीं बदलता है। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि यदि दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों को आपस में बदला जाए तो प्राप्त मान के माइनस गुना बढ़ जाता है। तीसरी पंक्ति थी कि यदि दो स्तंभों अथवा दो पंक्तियों के मान आपस में बराबर हैं तो प्राप्त मान, सारणी का प्राप्त मान 0 के बराबर होगा जाके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चौथी नंबर थी कि यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी एक पंक्ति या एक कॉलम के अवयव के मान शून्य हैं, ठीक है, तो प्राप्त मान 0 प्राप्त होगा जाके। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो फिफ्थ नंबर की बात करें तो फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी थी यदि किसी डिटरमिनेंट के एक अवयव एक पंक्ति अथवा एक कॉलम में किसी अचर राशि से गुणा करवाया जाए तो प्राप्त डिटरमिनेंट का मान उतने गुना बढ़ जाता है। और ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी ये कह रहा है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी रो अथवा कॉलम में एक समअपवर्तक गुणा करवाया जाए तो प्राप्त जो डिटरमिनेंट प्राप्त होता है उसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, और इस तरीके से हमने इसके लिए बताया। ठीक है, आगे हमारे क्वेश्चन आते हैं तो उनको थोड़ा देख लेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, सॉल्व होंगे, तो उन पे थोड़ा देख लेंगे, विचार करेंगे कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, ये जैसे एक हमारा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है sin 10 और यहाँ लिखा हुआ है sin 80 और cos 10 cos 80 और यहाँ पे माइनस साइन है। क्या करें, गुणा करवाएं, इसका गुणा इससे sin 10 cos 80 और माइनस माइनस प्लस हो गया cos 10 sin 80 और ये मान किसका है, ऐसा ये मान किसका है, तो ये हो जाएगा sin 80 प्लस 10 बराबर sin 90 और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1। कितना है, सरल था, डायरेक्ट कर सकते थे हम। और ही प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन देखोगे डायरेक्ट आंसर लिखोगे 1। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन और डिटरमिनेंट का है, जैसे दिया हुआ ABCD, ठीक है, और इसका मान कितना है 5 के बराबर। आगे दिया हुआ है देन 3A 3B 3C 3D, ये लिखा हुआ है। अब क्या करें, जब हमने बताया था एक पंक्ति में करवाएंगे तो उतने गुना, दूसरी पंक्ति में फिर उतने गुना, तीसरी पंक्ति में फिर उतने गुना। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 3 बाहर निकलेगा, ऊपर वाले से दूसरी पंक्ति से 3 बाहर निकलेगा तो अंदर हो जाएगा ABCD। ABCD का मान कितना दिया हो, तो ये 9, उधर दिया हुआ 5, मतलब मान क्या मिलेगा 45। दिस इज द आंसर। तो सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।